हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक मजेदार चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ लाइट? गेस कीजिए। आप क्लास में बैठे हैं, अचानक लाइट चली जाती है, आप तुरंत शोर मचाना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को मारने तक लगते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि बिना लाइट से टीचर हमको देख नहीं सकते। सो लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। So light is the form of energy that produce sensation of sight to our eyes due to object become visible to us. कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजुअल तभी होता है जब वह या तो लाइट प्रोड्यूस करे या लाइट जब उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे पड़े और सरफेस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आए, तब वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? विजुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट हमको विजुअल होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो आपका लाइट प्रोड्यूस करता है, उस लाइट की हेल्प से जो हमारा ऑब्जेक्ट विजुअल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में सन, स्टार, लाइटेड बल्ब, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आपका मून, टेबल, पेन, एटीसी। सुनना, अगर आपसे ये पीछे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि मून आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो मून आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। एक और बात याद रखना कि आप एक बाजार से बल्ब लेकर आए और बल्ब में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवाया तो आपका अभी वो बल्ब लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। मतलब वो जो बल्ब है, नॉर्मल बल्ब है, वो आपका नॉन ल्यूमिनस में आएगा। और अगर उसमें करंट फ्लो करवा दिया और वो लाइट प्रोड्यूस करने लगा तो वो आपका काय में आ जाएगा? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट है वो ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था, क्लास 9 में कि जो आपकी वेव्स होती है वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ मीडियम दो टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी आपकी मैकेनिकल। तो जो वेव्स आपकी जिन वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत तो नहीं होती वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और जिन वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो आपकी कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव। इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन आपकी जो लाइट वेव्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। वेव्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। वो आपकी पहली हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी आपकी जो होती है वो आपकी होती है ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ये मतलब होता है कि जो आपकी जब अगर कोई वेव्स आपका जनरेट हुआ तो जो पार्टिकल होते हैं वो क्लास 9 में आपने सीखा था कि जो अगर वेव्स आपकी जनरेट अगर कोई वेव्स है आपका तो जो पार्टिकल का ऑक्सीलेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और अगर जो आपका पार्टिकल का ऑक्सीलेशन अलाउ तो वो आपकी ट्रांसवर्सल हो जाती है। उसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि दो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयर फ्रैक्शन के बीच की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेवलेंथ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो फिर लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक बात याद रखना कि सन से तीन तरीके से लाइट आती है। एक आपकी अल्ट्रावायलेट, दूसरी जो आपकी होती है वो इंफ्रारेड, तीसरी जो आपकी होती है वो विजुअल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेनबो में आपके 7 कलर। तो फिर इंफ्रारेड। तो फिर जो वेवलेंथ होती है विजुअल लाइट की
जो विजुअल लाइट की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यार एक चीज याद रखना कि एंगस्ट्रॉम, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, तो फिर आपका 1 मिली में 10 की पावर -3, 1 मिली में आपका 10 की पावर -3, 1 माइक्रो में 10 की पावर -6, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10, 1 नैनो अगर मीटर बोले तो 10 की पावर -9, ठीक है। 1 अगर पिको बोले तो 10 की पावर -12, ठीक है। हेलो, विजुअल जो आपकी लाइट होती है उसकी जो आपकी वेवलेंथ होती है वो आपकी कितनी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम में। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए, एक गेस करना, इसको बताने से पहले आप गेस करना कि अगर आपसे हम ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक जाना है, आपको 1 किलोमीटर तक जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको साइकिल दे दें, साइकिल दे दें तो आप हो सकता है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लीजिए आपने 10 मिनट में कवर की, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे हम कह दें कि आप बाइक ले लीजिए, तो फिर बाइक में आप हो सकता है कि 1 किलोमीटर आप 2 मिनट में, 1 मिनट में, 3 मिनट में, जितने की आपकी स्पीड में उसमें, मतलब जैसे जैसे हमने क्या किया, अपने एक तरीके से हम लोगों ने किसी जाने का मीडियम, जैसे कहता है ना कि हम इस साधन से जाएंगे, मीडियम बदला, और मीडियम बदलने पर हमारी उसकी स्पीड या दूसरा हमारा जो टाइम कम लगा, तो सीधा सीधा मतलब है कि जो लाइट है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिपेंड करती है लाइट काहे पर, मीडियम पर, ठीक है। तो लाइट डिपेंड करती है काहे पर, आपका डिपेंड ऑन मीडियम पर, ठीक है। लाइट डिपेंड करती है काहे पर, मीडियम पर, ठीक है। स्पीड जो आपका, ठीक है, एक और बात याद रखना, चौथा नंबर कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये वैक्यूम में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब आपका 3 मीडियम हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और अगर तीनों में जो वेव्स ट्रेवल्स करती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, वो आपकी जो वेव्स होती है वो मैकेनिकल। और अगर वैक्यूम में भी आपका कोई वेव्स जा रही, जैसा एक्सरे हुआ, आपका गामा रेज हुआ, रेडियो वेव्स हुए हैं, तो इन्हीं को उन रेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो जो लाइट वेव्स होती है वो आपके मीडियम पे डिपेंड करती है, और सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में होती है या एयर में होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर कितना सेकेंड। नंबर 4, चलो अगला कि नॉर्मल, हम लोग इस वाले में सीखेंगे कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में, यहाँ तक अभी 10th लेवल तक आप ये सीखेंगे कि जो लाइट वेव्स होती है वो आपकी काय में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, लाइट ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में, और इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रे ऑफ लाइट, इस स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग बोल देते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। और बहुत सारी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए इस तरीके से 1 2 3, ये सब मिलकर बनाती हैं अ बीम ऑफ लाइट, आप सब मिलकर बनाती हैं आपका बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारी रे, अगर एक एक इस तरीके से लाइन स्ट्रेट लाइट आपकी ट्रेवल करेगी काय में, स्ट्रेट लाइन में, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोल देंगे रे ऑफ लाइट। अब बहुत सारी ये बंडल बोलते हैं लाइट का, ठीक है, लाइट रेज का बंडल बोलते हैं, तो उसको बोल देंगे द बीम ऑफ लाइट, मान लीजिए, ठीक है। अगर बहुत सारी लाइटें या बोले बीम ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, उसी को बोल देंगे हम लोग कन्वर्जिंग बीम, इसको बोलेंगे आप लोग क्या, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट से आपका इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा जा रही है तो उसी को बोल देंगे डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब एक और पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो आपका क्या है कि अगर मान लीजिए एक अगला पॉइंट, ठीक है, कि लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, परंतु लाइट खुद नहीं दिखाई देती। लाइट ऑब्जेक्ट को दिखाने का तो काम करती है, लेकिन लाइट खुद विजुअल नहीं होती, ठीक है। तो आज
का आज का टॉपिक लाइट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा सा स्पीड में कवर करते हैं फिर से। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब सीधा सीधा कि लाइट की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। विच ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, ठीक है, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो आपके सन, स्टार्स, लाइट। दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आपका मून, टेबल, इटीसी। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट जो फॉर्म लाइट ट्रेवल्स करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो विजुअल लाइट की वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, बल्कि परंतु लाइट डिपेंड करता है कहाँ पर? आपका मीडियम पर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो होती है आपके 3 × 10 की पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा आपका कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी को बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में, उसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बहुत सारी रे ऑफ लाइट मिलकर एक बहुत सारी लाइट, या बोले बंडल ऑफ लाइट आपका एक बीम ऑफ लाइट। अगर ये बहुत सारी लाइट एक पॉइंट पर मिल रही है उसी को कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। अगर एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो उसी को डाइवर्जिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। धन्यवाद।